हेलो दोस्तों। ये कहानी आज से लगभग 400 वर्ष पहले की है। समीर नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ एक पहाड़ी इलाके के जंगल में एक झोपड़ी में रहता था। उस झोपड़ी में केवल समीर और उसकी दादी ही रहते थे, क्योंकि समीर के मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे और उनके दोस्त आर्या और विवेक उसी जंगल में उनके पास ही अपनी झोपड़ी में रहते थे। उनके आसपास के सभी पेड़ पौधे फल से लगे हुए थे और कई जानवर उसे खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। और उनके आसपास की सभी फसल मक्के के पेड़ से भरे हुए थे, जिसमें दाने भर चुके थे, और कई पंछी उस पर अपना दांव मारने के लिए मड़राते थे। इसे देखकर सभी ने अपने खेतों में बिजूका खड़े कर दिए थे। समीर, आर्या और विवेक बहुत छोटे थे, इसलिए उनका आकर्षण बिजूका के प्रति बहुत अत्यधिक था। एक दिन समीर, आर्या और विवेक जंगल में एक बंजर जमीन पर खेल रहे थे। वह लोग खेल खेल में जमीन को खोदकर एक छोटा कुआं बनाने लगे, जो उनकी कमर तक आ चुका था। तभी कुआं खोदते समय उन्हें एक लोहे की संदूक मिली। उस संदूक पर कुछ धागे बंधे हुए थे, जो कि काफी समय से जमीन के अंदर होने के कारण कमजोर हो गए थे। उस धागे को समीर ने अपने हाथों से तोड़ दिया। उस संदूक पर एक ताला भी लगा हुआ था, जो आर्या ने पत्थर से मारकर तोड़ दिया। और फिर समीर ने उस संदूक को खोला। उसमें बस किसी आदमी के कपड़े थे, जो कि बहुत फटे हुए थे और उस पर खून लगा था। और उसमें एक राक्षस जैसा डरावना मास्क था, जिसके 2 सींग थे और 2 नुकीले दांत और एक लंबा तेज धार वाला चाकू था। तभी समीर के मन में एक आइडिया आया, क्यों ना हम इससे एक बिजूका बनाएं और उसे यही कपड़े पहनाएं और उसे डरावना बनाने के लिए यही मास्क पहनाएं और उसके हाथों में यह चाकू लगा दे। आर्या और विवेक ने इसके लिए हामी भर दी और तभी वे सब संदूक को लेकर अपने खेत में पहुंचे। तभी उन्होंने घास फूस और एक लंबी बांस की लकड़ी से एक बिजूका तैयार किया और उस पर वही कपड़े और ऊपर वही मास्क पहना दिया और उसके हाथों में वही चाकू लगा दिया और उसे मक्के के खेत में खड़ा कर दिया, जो कि ऊंचाई में लगभग उन लोगों से 3 गुना था और मक्के की फसल से भी काफी ऊंचा था। जब शाम होने लगी तो वह तीनों अपने घर की तरफ जाने लगे। रात के लगभग 10 बज रहे थे। समीर अपनी झोपड़ी के बाहर खटिया पर लेटकर आराम कर रहा था और उसका कुत्ता मोंटी उसके खटिया के पास ही लेटा हुआ था। तभी वहीं फसल से पंछियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई उनका शिकार कर रहा हो। तभी समीर की नींद खुली और उसने आसमान में कुछ काले पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए देखे। यह देखकर मोंटी खड़ा हुआ और उन पंछियों को देखकर भौंकने लगा। पक्षियों की इस तरह की आवाजों को सुनकर समीर थोड़ा घबरा गया था। तब समीर ने अपने कुत्ते मोंटी से कहा, जा मोंटी, देख कर आ फसल में क्या है। फिर मोंटी फसल की तरफ भागते हुए गया। समीर खटिया पर खड़ा होकर फसल की तरफ देख रहा था। हवा बहने के कारण मक्के की फसल हवा में झूम रही थी। तभी समीर ने मोंटी की खोई हुई आवाज सुनी। तब समीर तेजी से मोंटी को बुलाने लगा, मोंटी, मोंटी, मोंटी। लेकिन मोंटी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जब भी कभी मोंटी को बुलाता था तो वह जवाब जरूर देखा था, लेकिन इस बार उसने जवाब नहीं दिया। उसने डर के कारण यह बात अपनी दादी को बताई। तब उसकी दादी ने उसे समझाते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है बेटा। यदि रात को सांप दिख जाते हैं तो पक्षी आवाज करते हैं, और रही बात मोंटी की, तो वह तो एक जानवर है, घूमना फिरना उनका पेशा है। आ जाएगा कुछ देर में, उसकी दादी हंसते हुए यह बात बोली और वह फिर उठकर अपने घर के अंदर चला गया। समीर रात भर मोंटी का इंतजार करता रहा, लेकिन मोंटी वापस नहीं आया। सुबह होने के बाद समीर तुरंत अपने हाथ में एक डंडा लिए मोंटी को ढूंढने निकल पड़ा। उसने मोंटी को काफी आवाज लगाई, मोंटी, मोंटी, लेकिन मोंटी का कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही समीर थोड़ा और आगे गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक बिजूका टूट कर गिरा हुआ है, जिसके हाथ और पैर कटे हुए थे और मटके का सिर फूटा हुआ था। तब समीर को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब किसने किया। तभी समीर और आगे बढ़ा। वहीं से कटे हुए बिजूका को देखने का सिलसिला शुरू हुआ। खेत के सभी बिजूका कटे हुए थे और उनके मटके अर्थात सिर टूटे हुए थे। समीर को यह समझ में ही नहीं आ रहा था यह कैसे हुआ और किसने किया। तभी उसने सोचा कि कहीं मेरे बिजूका के साथ भी तो यही नहीं हुआ होगा।
तभी वह जल्दी से अपने बिजूका को देखने के लिए गया, जहां उन्होंने कल बिजूका बनाकर लगाया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां पर वह बिजूका था ही नहीं। उसने आसपास सभी तरह देखा, लेकिन वहां पर बिजूका मिला ही नहीं। और तभी उसने देखा कि किसी जानवर ने पक्षियों का बेरहमी से शिकार किया था। और तभी समीर आगे बढ़ते हुए आर्या और विवेक के घर की तरफ बढ़ा। तभी समीर ने रास्ते में जो देखा उसे देखकर समीर की चीख निकल पड़ी। समीर के सामने उसके कुत्ते मोंटी की कटी हुई लाश इधर उधर पड़ी थी। किसी ने बेरहमी से उसका पेट चीर दिया था, उसके हाथ काट दिए थे और उसके गले को भी काट दिया था और उसकी आंखें निकाल दी थीं। इसे देखकर समीर काफी डर गया, इसीलिए वह भागते हुए अपनी दादी के पास गया। उसने अपनी दादी को यह सब बातें बताईं, लेकिन उसकी दादी खुद भी नहीं समझ पा रही थी यह सब कैसे हुआ और किसने किया। यह सब देखने के बाद उसकी दादी ने एक पंचायत बुलाई और तब यह तय हुआ कि कोई भी सूरज ढलने के बाद अपनी फसल की तरफ नहीं जाएगा। उस रात समीर अपनी झोपड़ी से फसलों को देख रहा था। तभी फसलों में हो रही हलचल की आवाज सुनाई पड़ी। तभी समीर ने उस तरफ देखा तो फसल में एक लंबा चौड़ा इंसान खड़ा दिखाई दिया। उसकी बहुत बड़ी बड़ी लाल चमकीली आंखें थीं, लेकिन वह धुंधला दिखाई दे रहा था। तब उसने यह सोचा कि जानवर और फसल से भी लंबा इंसान होता है। उसने अपनी टॉर्च ली और फसल की तरफ जलाकर देखा। तब जो उसने देखा उसे देखकर समीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस फसल में उनके द्वारा बनाया हुआ बिजूका खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे ही देख रहा हो। लेकिन समीर ने सोचा कि दिन में जब मैंने देखा तो यह वहां था ही नहीं, लेकिन यह अचानक यहां वापस कैसे आ गया? कहीं यह चलकर तो नहीं आया? नहीं नहीं, बिजूका कैसे चल सकता है? समीर ने स्वयं से कहा। उसके ऐसा सोचने के तुरंत बाद ही बिजूका मुड़ा और फसल की तरफ चलने लगा। यह देखकर समीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब समीर ने अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा तो बिजूका फसल में था ही नहीं। तभी समीर ने अपने गाय के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह काफी डरी हुई आवाज में चिल्ला रही थी, जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो। तभी समीर अपने झोपड़ी से बाहर आया। तभी समीर ने देखा कि उसकी दादी अपने हाथ में एक लोहे की लाठी लिए हुए बाहर जा रही थी। तभी समीर ने अपनी दादी के पीछे चलने के लिए सोचा। दादी मना कर रही थी, लेकिन वह जबरदस्ती उसके साथ चला गया। एक गाय बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए उछल रही थी और उन्हें दूसरी गाय जमीन पर लेटी हुई दिखी। लेकिन जब समीर और उसकी दादी पास गए तो उन दोनों ने देखा कि उनकी गाय का सिर और पेट आधा कटा हुआ था। यह देखकर समीर और उसकी दादी काफी डर गए और उसका आधा पीछे का हिस्सा गायब था। तब उसकी दादी ने सोचा कि इतनी बड़ी गाय के टुकड़े करने वाला जीव कौन सा हो सकता है। तब उन्हें दूसरी तरफ से एक गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ी। तब वहां पर वही बिजूका गाय का निचला भाग खाते हुए दिखाई दिया। जब उसने उनकी तरफ देखा, बिजूका को देखकर समीर की दादी हैरान हो गई। बिजूका को जीवित देखकर समीर भी काफी डर गया था। तभी बिजूका समीर की दादी की तरफ तेजी से दौड़ा। समीर अपने हाथ में एक बंदूक लिए था। तभी समीर ने बंदूक की गोली बिजूका के सीने पर दाग दी। तभी वह बिजूका जमीन पर गिर पड़ा। जब बिजूका कुछ नहीं कर रहा था तो समीर की दादी ने समीर को पीछे ही रुकने के लिए कहा और वह बिजूका के पास गई। लेकिन समीर उनकी बात ना सुनते हुए वह भी आगे बढ़ा और बिजूका के सिर पर एक और गोली दाग दी। और उसकी दादी बिजूका के डरावने मास्क को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वह उसको पहले भी देख चुकी हो। तभी अचानक से वह बिजूका जीवित हो गया और बिजूका ने वह चाकू उसकी दादी के पेट में घुसा दिया और उसकी दादी दर्द के मारे चिल्लाने लगी। और तभी उसकी दादी समीर से बोली, बेटा तुम जल्दी से यहां से भागो और सुबह होने तक छुप कर कहीं रहना और मेरी चिंता मत करो। तभी बिजूका ने अपना लंबा मुंह खोला और उसकी दादी के सिर को किसी गाजर मूली की तरह चबा डाला। इसे देखकर समीर काफी डर गया और अपनी झोपड़ी की तरफ भागा और वह अंदर पहुंचने के बाद झोपड़ी का दरवाजा तुरंत ही बंद कर लिया। समीर को अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे। उसके दोस्त आर्या और विवेक का घर उसके पास ही था। तभी वह पीछे की दरवाजे की तरफ से उन दोनों की घर की तरफ भागा।
तभी दौड़ते हुए वह विवेक के घर के बाहर पहुंचा। तब वहां उसने सामने का नजारा देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि सामने उसके दोस्त विवेक और उसके मम्मी पापा की लाश उसके झोपड़ी के ऊपर बिजूका के हांडे के जैसे लटकी हुई थी। उनके शरीर का मांस जगह जगह पर खाया गया था। बिजूका ने उन्हें बहुत खतरनाक मौत दी थी और उनकी लाशों को बिजूका की तरह झोपड़ी पर लटकाया था। उनकी लाश से देखकर समीर बिल्कुल डर से कांपने लगा। तभी कुछ दूर से कुछ कुत्ते समीर की तरफ देखते हुए भौंकने लगे। तभी समीर के मन में ख्याल आया। तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बिजूका अपने लंबे पैरों से मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था। उसके जबड़े खुले हुए थे और वह गुर्रा रहा था। कुत्ते उस पर जोर जोर से भौंक रहे थे। समीर काफी सदमे में पड़ गया था और वह डर गया था। इसीलिए वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वह मानो अपना पूरा होश खो बैठा हो। तभी वह बिजूका समीर के पास आ गया और उसका गला पकड़कर उसे उठाया, और तभी उसने समीर को खाने के लिए अपना जबड़ा बड़ा किया और गुर्राया। जैसे ही वह समीर को खाने वाला था, तभी समीर को बंदूक की चलने की आवाज सुनाई दी और समीर की पलक झपकते ही बिज्जूका के सिर में गोली से छेद हो गया और वह बिज्जूका समीर को पकड़कर जमीन पर गिर गया। तभी समीर किसी भी तरह अपनी गर्दन छुड़ाकर उसके पास से खड़ा हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जल्दी से यहां आओ। जब उसने देखा तो वह आर्या के बाबा थे। तभी समीर उनकी तरफ दौड़ते हुए गया। बिजूका को जमीन पर पड़ा देखकर कुत्ते उसकी तरफ भागे और उस बिजूका को काटने लगे। तभी वह बिजूका अचानक से खड़ा हुआ और एक कुत्ते को पकड़ा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर वह दोनों कुत्ते डर के मारे वहां से भाग गए। और जब बिजूका फिर से अपनी जगह से उठ गया, तभी आर्या के बाबा ने उस बिजूका पर 2 और गोलियां दाग दी और बिजूका फिर से जमीन पर गिर पड़ा। तभी आर्या के बाबा ने कहा, चलो जल्दी यहां से भागो, और दोनों भागने लगे और दोनों भागते हुए आर्या के घर पहुंचे। आर्या के बाबा ने जल्दी से आर्या और उसकी मम्मी को वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन तभी समीर ने कहा, हम कहां भागेंगे, हम जहां भी जाएंगे वह बिजूका हमें ढूंढ लेगा। तभी आर्या के बाबा ने कहा, जब तक सूरज नहीं उगता हमें खेतों में ही छुपना होगा और थोड़ी देर रुककर अपनी जगह बदलती रहनी होगी। तभी यह सुनकर समीर को अपनी दादी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि बेटा सुबह होने तक छुप कर रहना। तभी समीर को कुछ समझ में आया कि मेरी दादी और आर्या के बाबा उस बिज्जूका के बारे में कुछ जानते थे। तभी आर्या की मम्मी ने पूछा कि हम सब किससे बचकर भाग रहे हैं। तभी आर्या के बाबा ने कहा, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी यहां से तुरंत भागो। और वह भागते भागते गए और खेतों में छुप गए। तब समीर के मन में यह सवाल आ रहा था कि मेरी दादी और आर्या के बाबा उस बिजूका के बारे में क्या जानते थे। अभी समीर को उस बिजूका के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठी। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे YouTube चैनल खूनी हवाएं को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली स्टोरी में।